हेलो दोस्तों, आज मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी आप सबको रेड लाइट की कहानी। यह एक धारावाहिक कहानी है। रेड लाइट वाहन चलाते समय सड़क पर रुकने का संकेत। वाहन पर लगा हो तो अति विशिष्ट व्यक्ति का प्रबोधन, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हो तो ऑपरेशन जारी रखने की सूचना। पर इन सब के अतिरिक्त एक रेड लाइट एरिया भी होता है जिसे समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता। एक ज़माने में इस एरिए को तवाइफों के घुंघरू गुलजार रखते थे, जहाँ शहर के नामचीन रईस रात के कालिमा को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से रंगीन बना दिया करते थे। रईसों के बीच शहर के नामचीन तवाइफों की अच्छी खासी चर्चा रहा करती थे। जिस कोठे पर जितने बड़े बड़े रईसों का आना जाना रहता था, उस कोठे का उतनी ही बड़ी इज्जत कोठी वालों के बीच होती थी। शादी ब्याह हो या छठी चिल्ला, इन्हें बुलाना लोग शान की बात समझते थे। सब में एक साथ कब रहा है, ठहरना तो इसकी फितरत में है ही नहीं। समय बदला, जमाना बदल गया। न रईस रहे, न नवाब और न ही उमराव जान। समय ने इन कोठों को रेड लाइट एरिया का नाम दे दिया। यह कहानी इसी रेड लाइट एरिया की पैदाइश है। जमुना बाई ख़ानदानी तवाइफ थी। कहा जाता है कि इनकी नानी गुलाब जान का हुक्का लखनऊ के हर बड़े नवाब के लोगों को चूम चुका था। निशा जमुना बाई की इकलौती संतान थी। विशेष अवसर पर या पंच सितारा होटल में इनके डांस के प्रोग्राम आयोजित होते थे, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शिरकत किया करती थी। इसके बावजूद वह शहर के उस डिग्री कॉलेज से स्नातन कर रही थी जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री और बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे। बदले वक्त और हालात में भी जमुना बाई की पहचान समाज के ऊंचे लोगों से थी। निशा बला की खूबसूरत तो थी ही, स्वाभिमानी और गंभीर भी थी। जमुना बाई की बेटी होने के कारण कभी वह हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। कई बड़े ऑफिसर और लीडर की बेटी उसकी अच्छी सहेली थी। फिर भी कॉलेज की अधिकांश लड़कियां उसे रेड लाइट कहकर ही बुलाती थी। एक तरह से रेड लाइट उसका उपनाम बन गया था। कई बार रेड लाइट सुनकर वह रुक जाया करती थी। एक बार एक लड़की को रेड लाइट कहने पर शहर के मेयर की लड़की ने काफ़ी झाड़ लगाई थी, तो निशा ने ही यह कहकर बीच बचाव किया था कि छोड़ो यार, अपना नेटिव प्लेस यही तो है। निशा अपने जीवन से पूरी तरह खुश थी। एक दिन वह कॉलेज से घर लौटी तो मान के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर उसके कदम थम से गए। कौन है यह? अनदेखे पुरुष ने उसकी माँ से जो कहा, उसे सुनकर निशा को लगा कि किसी ने उसके कान के बीच बम फोड़ दिया है। उसका पूरा जिस्म एक बार ही कांप उठा। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग सुनना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला भाग आपको सुनाऊंगी कल। धन्यवाद।